हेलो दोस्तों, नौकरी पक्की की मैनेजर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब आप फर्स्ट टाइम मैनेजर बनते हैं तो आपको अपनी किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर जब आपको एक फर्स्ट टाइम मैनेजर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये आपके लिए एक बड़ा स्टेप है। आप जाहिर सी बात है काफी उत्साहित होंगे और काफी मोटिवेटेड होंगे इस जॉब में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। पर कभी कभी इस मोटिवेशन और एक्साइटमेंट में कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे कि आपकी टीम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाती जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं 6 पॉइंट्स जिनको ध्यान रख के आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप एक इफेक्टिव फर्स्ट टाइम मैनेजर बनें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप किसी टीम को ज्वाइन करें तो आपके जो मैनेजर हैं उनसे समझिए कि उस टीम की प्रायोरिटीज क्या है, कौन सी चीजें हैं जिन पर सबसे पहले फोकस करना है और जो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी टीम और आप हमेशा कंपनी के गोल से अलाइन रहेंगे। स्टेप नंबर 2, अपनी टीम को मिस्टेक्स करने दें। कई बार मैनेजर्स, स्पेशली फर्स्ट टाइम मैनेजर्स, बहुत ज्यादा इस बात को वरीड रहते हैं कि कहीं उनकी टीम से कोई गलती ना हो जाए। मिस्टेक्स करके ही लोग सीखते हैं और जब टीम मिस्टेक्स करेगी और आपके पास आएगी और आप उन मिस्टेक्स को संभालेंगे तब टीम का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप टीम को कुछ मिस्टेक्स करने ही नहीं देंगे तो उन्हें लगेगा जैसे उन्हें काम करने का फ्रीडम नहीं। स्टेप नंबर 3, टीम का एनालिसिस करें पर जितना हो सकता है उसे डेटा बेस्ड रखें, पीपल बेस्ड नहीं। जब एट ए लेटर स्टेज आपको अपना फीडबैक टीम को देना होगा और आपने किसको क्या इवेल्युएट किया ये समझाना होगा, तब अगर आप शुरू से ही डेटा बेस्ड अप्रोच रखते आए हैं तो आपके लिए ये काम आसान रहेगा और आप एक इम्पार्शियल मैनेजर की तरह लोगों को समझ में आएंगे। स्टेप नंबर 4, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके टीम मेंबर्स के बारे में परसेप्शंस ना बने। कई बार हमारी टीम में कुछ लोग जो बाकियों से ज्यादा मेहनत करते हैं वो हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा विन करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि क्रिटिकल टास्क, क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स उनको पहले हम दें, पर ये परसेप्शन या ये एटीट्यूड आपके डे टू डे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। टीम से जब भी आप बात करें, टीम को जब भी आप एड्रेस करें तो टीम को लगना चाहिए कि सब लोग इक्वल हैं और सबके लिए आप सेम फीडबैक रखते हैं। स्टेप नंबर 5, टीम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना आप टीम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा टीम मेंबर्स आपके साथ आके अपनी प्रॉब्लम्स को और शेयर करेंगे और उतना आपका टीम में एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप, जो अदर टीम्स हैं जो उसी फील्ड में काम कर रही हैं या उसी कंपनी में काम कर रही हैं उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करें। क्या चीजें हैं जिनके लिए अदर टीम्स को अप्रिशिएट किया जाता है, क्या उनको उनके इनोवेशन के लिए अप्रिशिएट किया जाता है या उनकी एग्जीक्यूशन स्पीड के लिए अप्रिशिएट किया जाता है या एक्यूरेसी के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी में एज अ मैनेजर किन चीजों का आपको वैल्यू करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गई कुछ बातें जिससे कि आप एक नए मैनेजर की तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन होती है जो किसी भी मैनेजर को फेस करनी पड़ती है जब वो फर्स्ट टाइम मैनेजर बनता है, कि जब आपकी टीम में कोई एज अ न्यू मेंबर ज्वाइन करे। ये एक बहुत क्रिटिकल चीज है कि एक न्यू मेंबर को आप टीम में कैसे अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं अब आपको बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, जब भी आपकी टीम में कोई न्यू टीम मेंबर आए उसको हमेशा आपको एक टाइम देना चाहिए जिससे कि वो सारी चीजों को सीख सके और फिर टीम में अच्छे से परफॉर्म कर सके। इस इंटरवल को आप शुरू में ही उस टीम मेंबर के साथ डिफाइन कर दें कि आपको 1 मंथ का टाइम दिया जा रहा है सीखने के लिए, 15 डेज का टाइम दिया जा रहा है, 2 मंथ्स का टाइम दिया जा रहा है। जैसा भी रोल की कॉम्प्लेक्सिटी है और कैंडिडेट का बैकग्राउंड है उसके हिसाब से जो भी सूटेबल टाइम पीरियड है वो एडवांस में ही टीम मेंबर को बता दें। इससे क्या होगा कि वो उस टाइम पीरियड में लर्न करने पे फोकस करेगा और उसके ऊपर से परफॉर्मेंस का स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, इस पीरियड में लर्निंग के स्पेसिफिक गोल सेट करें। अगर आपने किसी टीम मेंबर को, न्यू टीम मेंबर को 2 महीने का टाइम दिया है तो 2 महीने में पहले 5 दिन में क्या चीजें उसको लर्न कर लेनी चाहिए, अगले 5 दिन में किन लोगों से मिल लेना है, अगले 5 दिन में कहाँ विजिट कर लेनी है, किस किस डेटा पॉइंट को उसको अंडरस्टैंड कर लेना है,
कौन कौन से डैशबोर्ड्स रिपोर्ट्स उसको अपने से मैप करा लेने हैं, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये आप डिफाइन कर लीजिए, जिससे कि वो 2 महीने का पीरियड आपका न्यू टीम मेंबर अच्छे से यूज कर सके। स्टेप नंबर 3, इस न्यू पीरियड के लिए आप स्पेसिफिक डाउट सेशंस, क्लियरिंग सेशंस एडवांस में प्लान करके रखें। अगर आप टाइम टू टाइम एम्प्लॉय के साथ बैठ के उसको जो भी क्वेरीज आ रही हैं वो सॉल्व नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको पता नहीं चलेगा कि एम्प्लॉय एक्चुअली लर्निंग पीरियड का प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, और दूसरी बात, अगर आप डाउट सॉल्व नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय इधर उधर भटकेगा और हो सकता है उसके मन में कोई गलत इंप्रेशन या गलत नॉलेज बैठ जाए, जो कि आप नहीं चाहेंगे। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कि जब भी कोई न्यू टीम मेंबर आता है तो ये अज्यूम ना करें कि उसको कुछ भी चीज आती है। अगर वो सेम इंडस्ट्री, सेम बैकग्राउंड से भी है, तो अगर आप ये अज्यूम कर लेंगे कि इसे ये चीजें आती हैं, तो हो सकता है कुछ लर्निंग में गैप्स रहे हो प्रीवियस कंपनी में जो यहाँ पे भी रह जाए। तो आप सारी चीजें जीरो से शुरू करके उसके साथ डिस्कस करें और इंश्योर करें कि आपकी कंपनी के हिसाब से जो जो चीजों की नॉलेज की जरूरत है वो सारी उस एम्प्लॉय को मिल जाए। तो आशा है कि अब आप न्यू मैनेजर होने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं और न्यू टीम मेंबर को अपनी टीम में लाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में कुछ बातें तो सीखी गए। इसी तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आसान आंसर्स के लिए हमारे चैनल नौकरी पक्की को सब्सक्राइब करें, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर आपका जवाब देंगे।